और अब बात वॉर जोन की। ईरान युद्ध का राउंड 2 बहुत बहुत खतरनाक होने वाला है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के वो खुफिया दावे जिसमें यह कहा गया कि ईरान को झुकाना जरा भी आसान नहीं। इधर ट्रंप का दावा यह है कि अगले 170 घंटे में ईरान पर ऐसा हमला होने जा रहा है जो ईरान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल कर रख देगा। 170 घंटे में ईरान पर हमला, 50,000 सैनिक, 18 युद्धपोत तैयार। चीन के 3 दिन के दौरे से लौटते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे दी है। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के 18 युद्धपोत ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबर तो यहाँ तक है कि इस बार ईरान पर हमले की बहुत बारीक तैयारियां की गई है। दावा किया जा रहा है कि चीन के 3 दिन के दौरे को लेकर अभी तक कोई बड़ी खबर भले ही दुनिया के सामने ना आई हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर कुछ ऐसी गुप्त डील हुई है जो ईरान के लिए नासूर साबित हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि अब चीन किसी भी कीमत पर ईरान को ना तो घातक हथियार देगा और ना वो बारूद देगा जो ईरान अपने मिसाइलों में इस्तेमाल करता है। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका के इशारे पर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर अब बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। यानी हम कह सकते हैं कि ईरान के खिलाफ आड़ी देश यूएई में एक ऐसा युद्ध का हेडक्वार्टर खुल चुका है जहां से यूएई और इजराइल मिलकर न सिर्फ ईरान पर भीषण हमला करेंगे बल्कि ईरान के पलटवार को भी रोकेंगे। सैकड़ों इजरायली सैनिक इस वक्त मुस्लिम देश यूएई में आयरन डोम के साथ पहुंच चुके हैं, लेकिन इधर ईरान भी अमेरिका इजराइल के हमलों से निपटने के लिए जोरदार तैयारी कर रहा है। खबर है कि हॉर्मुज के इलाके में ईरान के 33 मिसाइल अड्डों में से 30 अड्डे फिर से हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और DIA की रिपोर्ट लीक होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्रिटिश मीडिया BBC पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं और उन्हें ईरान का समर्थक मीडिया तक कह डाला है। यानी अब मामला तेजी से पलटने वाला है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जहां दावा किया जा रहा है कि अगले 170 घंटे में ईरान पर अमेरिका बहुत भयानक और भीषण हमला करने जा रहा है। ईरान पर भीषण हमले की तैयारी, 170 घंटे में तबाह हो जाएगा तेहरान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले 12 घंटे में जो बयान और तेवर ईरान पर हमले को लेकर दिखाए हैं उससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि अमेरिका अब ईरान से आखिरी और निर्णायक जंग करने जा रहा है। खबरों और दावों के मुताबिक इस बार हमले व्यापक और बहुत भीषण होंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया विस्फोटक रिपोर्ट ने इस वक्त पूरी दुनिया के भूराजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट में न केवल अमेरिका की नई सैन्य तैयारियों का खुलासा है बल्कि चीन और ईरान के बीच चल रहे गुप्त हथियारों के खेल पर भी बहुत बड़ा दावा किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के कई विकल्प और ब्लूप्रिंट पेश किए हैं। दावों के मुताबिक इस बार हॉर्मुज में मौजूद ईरान के सभी 33 मिसाइल अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान है।
इसके अलावा ईरान की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा और इकलौता केंद्र हर द्वीप पर भी भीषण हमले की तैयारी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसीलिए पेंटागन इस ऑपरेशन को अगले हफ्ते से नए सिरे से और ज्यादा आक्रामक रूप से शुरू करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने संकेत दिए कि सेना के पास तनाव बढ़ाने और ईरान के बचे कुचे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार है। खुफिया इनपुट के मुताबिक इस बार अमेरिकी और इजरायली वायुसेना का मुख्य ध्यान ईरान के उन गुप्त भूमिगत ठिकानों पर है जहां परमाणु मलबे के नीचे अभी भी यूरेनियम मौजूद है। इसके अलावा ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को निशाना बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विकल्प ये भी है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को कुछ रणनीतिक मोर्चों पर सीधे उतार दिया जाएगा। CIA DIA की रिपोर्ट पर भड़के ट्रंप, 4 महीने जंग करेगा ईरान। ताजा रिपोर्ट और लीक हुए खुफिया इनपुट्स के मुताबिक मध्य पूर्व में चल रहा अस्थायी सीज फायर अब पूरी तरह खत्म होने की बिल्कुल कगार पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका और इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए अब पर्दे के पीछे व्यापक युद्ध और जवाबी हमले की तैयारियां पूरी कर ली है। ये दावा ईरान की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की टॉप खुफिया एजेंसी CIA और DIA की तरफ से किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 8 अप्रैल 2026 को ट्रंप की तरफ से एक तरफा किया गया सीज फायर का सबसे ज्यादा फायदा ईरान ने उठाया और अब ईरान हॉर्मुज से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक जबरदस्त हमला करने वाला है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार सीधे इजराइल पर मिसाइल दागने की बजाय हॉर्मुज को अपनी रक्षा और आक्रामक रणनीति का मुख्य केंद्र बना रहा है। इधर द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा हाल ही में लीक की गई अमेरिकी खुफिया एजेंसियों CIA और DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक गदर मचा दिया है। अमेरिकी सेना और ट्रंप के दावों के ठीक उलट रिपोर्ट को देखकर ट्रंप बौखला गए हैं। CIA और DIA की इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के आंकड़े बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहे हैं। खुफिया आकलन के मुताबिक हफ्तों तक हुई भीषण बमबारी और हमलों के बावजूद ईरान के पास युद्ध से पहले जितने मिसाइल और घातक हथियार थे उसका 70 से 75% हिस्सा आज भी पूरी तरह से सुरक्षित और चालू हालत में है। ईरान के पास मौजूद मोबाइल मिसाइल लॉन्चर जो जगह बदल बदल कर मिसाइल दाग सकते हैं उसका 70% स्टॉक अभी भी एक्टिव है। रिपोर्ट कहती है कि हॉर्मुज के पास मौजूद ईरान की 33 प्रमुख मिसाइल साइट्स में से 30 साइट्स पर ईरान का आज भी पूरी तरह से कंट्रोल है और 30 मिसाइल साइट्स हमला करने के लिए तैयार भी है, जो ईरान की जबरदस्त ताकत का जिंदा सबूत साबित हो रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज को बंद करने से ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत तबाह हो जाएगी, मगर CIA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास क्रूड ऑयल का इतना बड़ा स्टॉक और इतने मजबूत स्मगलिंग नेटवर्क्स यानी कि गुप्त रास्ते हैं कि वो इस नाकेबंदी के बीच भी कई महीनों तक आसानी से सरवाइव कर सकता है। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान 4 महीने तक लगातार जंग कर सकता है। अब इस लीक रिपोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की हवा निकाल कर रख दी है जो पिछले कई हफ्तों से मीडिया के सामने कर रहे थे। यही वजह है कि इस लीक से ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने पत्रकारों के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे देशद्रोह तक करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जैसी संस्थाएं जानबूझकर ऐसे रिपोर्ट छाप रही हैं ताकि उनकी सरकार की युद्ध रणनीति को कमजोर दिखाया जा सके और अमेरिकी जनता में पैनिक
यानी कि डर का माहौल पैदा किया जा सके। The reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate to you? No, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like pinatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. इस वक्त वॉशिंगटन के भीतर व्हाइट हाउस बनाम इंटेलिजेंस एजेंसियां यानी CIA, DIA की एक अंदरूनी जंग छिड़ चुकी है, जहां ट्रंप राजनीतिक रूप से युद्ध में अपनी बड़ी जीत का नैरेटिव सेट करना चाहता